हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बताने जा रहे हैं अनुज्ञा लोट लकार। उसमें अनुवाद बनता कैसे है, हिंदी से संस्कृत अनुवाद कैसे बनता है, जो हम लोग आज सीखेंगे। जो उस दिन हम लोग दिए थे बनाने के लिए, वो होमवर्क का आंसर यहाँ है, वो आप लोग मिला लेंगे। जो इससे पहले हम आप लोगों को लेट लकार मतलब भविष्य काल पर जो होमवर्क दिए थे उसका हम डील कर दिए और ये आप लोग मिला लेंगे। और इसके बाद हम आगे आज बताएंगे लोट लकार मतलब अनुज्ञा। अनुज्ञा पर अनुवाद कैसे बनता है, सो हम लोग आज सीखेंगे। देखिए, अनुवाद अनुज्ञा पर अनुज्ञा कहते किसे हैं। जैसे हम लोग भविष्य काल पढ़े थे, तो भविष्य काल पर बताए थे हम लोग कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गागे की लगा हो। और वर्तमान काल पढ़े थे तो उसमें बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है ती है लगा हो। भूतकाल बताए थे तो उसमें भी बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था थे थी ये सब लगा हो। विधि में भी बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चाहिए या सकना लगा हो। उसी प्रकार इस काल के अंत में कुछ लगा नहीं रहता है, इसको सिर्फ पहचानना रहता है। और इसमें विद्यार्थी बहुत फंस जाते हैं कि इसको पहचाने कैसे कि यह कौन सी काल है। अब कहेगा सर इसका कुछ पहचान होगा, लेकिन इसका कोई पहचान नहीं है। इसका पहचान एक ही है कि इससे अनुज्ञा कहते किसे, जिससे उपदेश देने या लेने का बोध हो। देने या लेने मतलब इसको हम लोग अपना भाषा में कह सकते हैं आज्ञा देने या लेने। यदि इंग्लिश में कहे तो ऑर्डर देना, ठीक है। और यहाँ इसका होता है उपदेश देने या लेने मतलब, और हम लोग जो देहाती भाषा में जो कहेंगे तो उसे कहेंगे आज्ञा देने या लेने का बोध हो। अब देखिए इसमें आज्ञा देने या लेने का बोध होगा कैसे, तो उसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ जैसे रहेगा मैं किताब पढ़ूं, मैं किताब पढ़ूं, तुम घर जाओ, मोहन वहां नहीं जाओ, राधा संस्कृत पढ़ो। देखिए इसमें हम बताए हैं आप लोगों कि जिससे उपदेश देने या लेने का बोध होगा। आप देखेंगे आप लोग कि उपदेश देने, जैसे यहाँ देखेंगे कि उपदेश, यहाँ मैं किताब पढ़ूं, इससे यह अर्थ हो रहा है कि कोई लड़का, मैं किताब पढ़ूं इसका मतलब कोई लड़का किताब पढ़ने का आदेश ले रहा है। तुम घर जाओ, इससे यह पता चल रहा है कि कोई लड़का को कोई अपने से मतलब वो दूसरा कोई आज्ञा दे रहा है कि तुम घर जाओ, मोहन वहां नहीं जाओ। इससे क्या कर रहा है कि आज्ञा दे रहा है कि वहां मत जाओ। राधा संस्कृत पढ़ो मतलब कोई आज्ञा दे रहा है कि तुम संस्कृत पढ़ो। उसी प्रकार देखिए इसमें आज्ञा देने या लेने का जिसमें बोध होगा वह होता है अनुज्ञा। अनुज्ञा जिसे हम लोग अनुज्ञा को मतलब संस्कृत उसका नाम है लोट लकार। लोट लकार मतलब अनुज्ञा, ठीक है। संस्कृत में 5 लकार होते हैं, वह 5 लकार जिसमें से लकार हम आप लोग को लिखा चुके हैं कि तू ताम अंतु अ तम त आनी आओ आम, यह इसका लकार होता है। अब देखिए अब यह बनाएंगे हम लोग कि बनेगा कैसे। यह तो हिंदी था, संस्कृत कैसे बनता है सो देखेंगे। देखिए 1 नंबर में मैं किताब पढ़ूं, तो हम आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुके हैं कि जितना नंबर इसमें रहे उतना नंबर उसमें बोझ कराएंगे। अब देखिए यह 9 शब्दार्थ है तो इसमें भी 9 है। इसमें कोई सोचने और समझने के बाद जितना नंबर रहेगा उतना नंबर से आप बोध कराइएगा, गलत नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ मैं, अब इसमें देखेंगे हम लोग कि मैं कितने नंबर पर है। तो मैं यहाँ देखिए से हिंदी है या संस्कृत है, तो मैं का होता है अहम। अब यहाँ क्या होगा
अहम। इसके बाद किताब का होता है पुस्तकम। पुस्तकम। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। मैं 7 नंबर पर है। 7 नंबर में यहाँ होता है आली। हम इससे पहले आप लोगों को बताए थे, वर्तमान काल में बताए थे कि जहां भी अ रहे, यदि अनुवाद बनाएंगे उस पर तो अ नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ अ है तो अ तो जाएगा नहीं, अकार जाएगा, अकार और नी, तो क्या होगा? अहम पुस्तकम पठानी। इसका मतलब होगा कि मैं किताब पढ़ूं। दूसरा है तुम घर जाओ, तो यहाँ हो जाएगा त्वम, गृहम, और जाना का होता है गच्छ। देखेंगे तुम कितने नंबर पर है। देखिए यहाँ स्टूडेंट तुम जो है 4 नंबर पर है, और 4 नंबर में यहाँ अ है। अब कहिएगा सर इसमें अ लगाइए, तो आप बताइए इसमें अ हम आप लोगों को पहले ही बता चुके, अ कहीं भी रहे, कोई भी लकार में रहे तो अ नहीं जाएगा, उसके अगल बगल में जो लिखा होगा वह जाएगा, यदि नहीं कुछ लिखा है तो कुछ नहीं जाएगा। अब बताइए आप लोग यहाँ अ है तो अ के अगल बगल में कुछ नहीं लिखा है, तो सिर्फ यहाँ गच्छ हो जाएगा, तो हम गिरिहन गच्छ, और यह सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर है कि मोहन वहां नहीं जाओ। अब देखिए मोहन, तो यहाँ मोहन का संस्कृत हो जाएगा मोहन। अब यहाँ वहां के हो जाएगा तत्र, और नहीं का होता है न, और जाना का होता है गज। अब आप लोग कहिएगा कि सर इसमें मोहन कहीं लिखा नहीं हुआ है, तो आप बताइए कि मोहन जब लिखा हुआ नहीं है तो हम कितने नंबर से बोध करेंगे? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यदि नाम उसका जानते हैं तो नाम कहेंगे, नाम नहीं जानते हैं तो सिर्फ उसका हम वह लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ हम मोहन का नाम जानते हैं, तो मोहन का नाम जानते हैं तो मोहन लिखे हैं, तो मोहन एक मोहन है, मतलब नाम में मोहन एक है, इसलिए 1 नंबर से बोध कराएंगे, तो 1 नंबर में होता है तू, तो क्या हो जाएगा? मोहन तत्र न गच्छतु। अब आगे देखेंगे चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर में राधा संस्कृत पढ़ो, तो देखिए राधा, राधा के राधा लिखेंगे। अब आप लोग सर इसमें विसर्ग नहीं लगाते हो, गलत है। ये गलत नहीं है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उसमें जो है स्त्री का नाम हो तो स्त्री के नाम में विसर्ग नहीं लगता है, इसलिए विसर्ग यहाँ नहीं लगाएंगे, और राधा के सिर्फ राधा लिखेंगे। अब देखिए संस्कृत का संस्कृतम हो जाएगा, संस्कृतम, अब पढ़ना का संस्कृत पठ होता है। आप कहेंगे सर इसमें तो राधा भी नहीं लिखा हुआ है, तो राधा के क्या नंबर से बोलते हैं? तो घबराने की जरूरत नहीं है, राधा एक है, इसलिए इसमें आ जाएगा राधा संस्कृतम पठतु। यही होता है अनुज्ञा। इसमें सिर्फ उपदेश देने या लेने का बोध होगा, जिसमें उपदेश देने लेने का बोध हो वह अनुज्ञा होता है, और बाकी सबके तो पहचान बता ही चुके हैं कि उसका लास्ट में क्या लगा होता है, लेकिन इसका कोई पहचान नहीं है, सिर्फ उपदेश देने या लेने का बोध हो। कोई कोई वाक्य ऐसे भी होते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यह अनुज्ञा होगा कि भूतकाल होगा। ठीक है। और जैसे देखिए वह संस्कृत पढ़े, वह संस्कृत पढ़े। अब देखिए आप सर अब आप लोग यह सोचेंगे कि कौन सा काल है, क्योंकि इसमें पता चल ही नहीं रहा है कि हाँ कौन है। देखिए वह संस्कृत पढ़िए, वह संस्कृत पढ़े, तो इसका आप सर यह कैसे होगा अनुज्ञा? तो देखिए यहाँ इससे यह पता चल रहा है कि कोई आदमी है जो बोल नहीं सकता है, ठीक है, उसका उपदेश कोई और ले रहा है, तो वह कहने का मतलब यह हुआ कि वह संस्कृत पढ़े। इससे पता चल रहा है कि उसके बारे में दूसरा आदेश लेकर उसको बताएगा, तो वह संस्कृत पढ़े, तो इसका मतलब क्या हुआ? उपदेश लेने का बोध हो रहा है, तो वह का क्या होता है? स, और संस्कृत का होता है संस्कृतम, और पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब देखेंगे एक स कितने नंबर पर है, तो स देखेंगे 1 नंबर पर है, 1 नंबर में तू है, तो बस यही हो गया सही। अब देखिए स्टूडेंट यह था अनुज्ञा। 5 गो काल होता है संस्कृत में, 5 काल पर हम बता दिए, यह लास्ट था अनुज्ञा। और अगले दिन हम इस 5 का अपवाद बताएंगे कि अपवाद पर मतलब बहुत ऐसे है कि इसमें अपवाद है, वह रहता है पूरा पहचान से मिलेगा लेकिन वह काल नहीं रहता। ठीक है, जो हम अगले दिन बताएंगे, अगले दिन के क्लास में वही बताएंगे कि 5 पर अपवाद कौन कौन है। ठीक है,
और इस पे हम 5 पर सीख लिए और अगले दिन हम सीखेंगे इस सब के अपवाद। फिर अगले दिन देव शब्द के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि देव शब्द पर अनुवाद कैसे बनता है। और इसके बाद देखिए इस पे होमवर्क कुछ है, जो होमवर्क आप लोग नोट कर लेंगे और अगले दिन हम आते हैं तो वो मिला के इसके बाद अपवाद बताएंगे। सभी काल पर, यह 5 काल जो हम पढ़ाए हैं उस पर आप लोगों को अपवाद बताएंगे